जय हिंद दोस्तों, मैं सपन कुमार द्विवेदी एमपी सिटी से। हमारे बापू महात्मा गांधी जी हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाते पढ़ाते चल बसे। बोले हिंसा का समर्थन कभी मत करो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के डेट पे इतिहास मतलब रहा है कि बिना हिंसा करे आज की डेट पे कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हम आज आज़ाद हुए हैं तो हाथ जोड़ के आज़ाद नहीं हुए। हमारे 23 साल के जवान भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु और न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। तब जाके हम आज़ाद हुए, तब जाके लोग जगे हैं, तब जाके लोगों के खूनों में रवानी आई। तो क्या हम लोग भी भगत सिंह बन जाएं, ट्रक ड्राइवर? या फिर हम लोग मजबूर हो चुके हैं ये अवैध पैसे दे दे के आरटीओ पुलिस। हमारे न जाने कितने वीडियो वायरल होते हैं। हमारा एक प्लेटफार्म है ट्रांसपोर्ट टीवी, वो ड्राइवरों के हक की बात करते हैं, ड्राइवरों के दुखों की बात करते हैं, ट्रक ड्राइवरों से अवैध वसूली की बात करते हैं। इतने सारे वो वीडियो देते हैं, बनाते हैं और लाखों व्यूज जाते हैं। क्या ये वीडियो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं जाता होगा? क्या जाता है, लेकिन उनको ड्राइवरों के प्रति कोई वो उनके दिल में हमदर्दी है ही नहीं। ड्राइवर एक दलित से भी पिछड़ा इस धरती पर जाति हो गया। दलितों को भी तो आरक्षण मिला है, लेकिन हम ट्रक ड्राइवरों को कुछ भी नहीं। जबकि हम ट्रक ड्राइवर सभी धर्म, मतलब हम ट्रक ड्राइवर सभी धर्मों के लोग हैं ट्रक ड्राइवर। तो क्या मोदी जी आपकी नज़र में ट्रक ड्राइवर इंसान नहीं है क्या? आप ड्राइवरों के प्रति नफरत आप लोगों के दिल में क्यों? हमारी गुलामी की आखिरी तारीख को बता दो मोदी जी कि कब हम आज़ाद होंगे ड्राइवर। अभी स्ट्राइक किए थे हम लोग, तो आप लोग तो हमें धोखा देने पे मजबूर हो गए। बोले ये कानून नहीं लाएंगे, वो कानून नहीं लाएंगे। चलो उसकी बात छोड़ो, हम आपसे कुछ नहीं मांगते। हम जिस हाल पे हैं हमें उसी हाल पे जीने दो। कृपया करके अवैध वसूली बंद करवा दो, क्योंकि हम लोग तंग आ चुके हैं ये सब चीज़ों से। और मजबूरन कहीं हमको ऐसा ना हो कि कानून हाथ में लेना पड़े, फिर आप बोलोगे कि ड्राइवर कानून हाथ में लिया है। आखिर आदमी कब तक अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाएगा? मजबूरन हमें हिंसा पे उतरना पड़ेगा, फिर हम कानून हाथ में ले लेंगे। और हम अगर कानून हाथ में लेंगे, हम ड्राइवर हैं, हम एक स्टेट का पानी नहीं पिए हैं, हम भारत के कोने कोने में घूमते हैं, घाट घाट का पानी पिया है। हम अगर किसी को कुछ बोलते नहीं है, पुलिस वालों को कुछ नहीं बोलते हैं, प्यार से दे देते हैं, 200 500 जो भी मांगते हैं दे देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नपुंसक हैं, हम डरते नहीं हैं। हम ट्रक ड्राइवर बहुत बहादुर है, लेकिन हम अपनी बहादुरी दिखाते नहीं। हमें चोर लूटते हैं। अभी मेरी गाड़ी में शक्कर लोड है, तो कुछ जंक्शन ऐसा है, कुछ एरिया ऐसा है कि वहाँ रात में नहीं जाना, वहाँ दिन में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि चोर रस्सा दिन पाव काट के हमारा शक्कर उतार लेंगे, काट लेंगे। हो सकता है हमारे गाड़ी को मतलब नुकीली चीज़ें बिछा के उनको पंचर करके गाड़ी को भी रोक के गाड़ी ड्राइवर सबको लूट लेते हैं। आज के इस डिजिटल ज़माने में भी ड्राइवर गुलाम है। तो आखिर ये गुलामी कब तक? हम आज़ाद कब होंगे? हमारा देश तो 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन भारत में आज भी ट्रक ड्राइवर गुलाम है। हम इस गुलामी से आज़ादी चाहते हैं। माननीय मोदी जी हमें आज़ाद किया जाए, वरना अगर हम किसी दिन आपके आरटीओ पुलिस के विरोध में अगर किसी दिन हम तलवार लेके उतर गए ना, तो माँ कसम हमें परशुराम बनते वक्त नहीं लगेगा। और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगा कि मुझे कानून हाथ में लेना पड़े,
अपने परिवार का एक इकलौता सदस्य हूँ जो कमाता हूँ, अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं कानून को हाथ में लूँ। 8 साल से मैं ट्रक चला रहा हूँ। मैं कभी 3 गाड़ी का ओनर था, लेकिन आपके भ्रष्टाचार कानून, भ्रष्टाचार भारत में मेरी 3 गाड़ी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। मैं आज दूसरे की नौकरी करने पे मजबूर हूँ। मैं 3 गाड़ी अपनी सरेंडर मार चुका, मजबूरन में दूसरे की ड्राइवरी कर रहा हूँ। कृपया करके माननीय मोदी जी से हमारा निवेदन है बारंबार, या हम ट्रक ड्राइवरों को हमारा हक दे दीजिए प्यार से, नहीं तो हम हिंसा का मार्ग चुन लेंगे। तो फिर अब आगे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। दिक्कत और कुछ नहीं होगी। 2 दिन 4 दिन गर्मा गर्मी रहेगी अगर हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे। भारत देश में कोई भी कर्म कांड होता है तो 2 दिन 4 दिन उसकी बातें लोग करते हैं, फिर खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं मस्त। उसके लिए भी डिबेट होता है, बड़े बड़े लोग डिबेट में जुड़ते हैं। कोई पक्ष की बात करता है, कोई विपक्ष की बात करता है। तो मोदी जी से हमारा निवेदन है, कृपया करके ट्रक ड्राइवरों की भी बात किया जाए। हम भी एक परिवार से निकल के आए हैं, हम कहीं एलियन नहीं है, हम चंद्रयान से नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं हमें ओछी नज़रों से देखा जाता है कि ये ट्रक ड्राइवर है, इनकी निगाहें अच्छी नहीं है, ये लौंडिया आवाज़ है। अरे हम भी इंसान हैं, हमें भी दुख होता है, तकलीफ होता है, लेकिन नहीं, किसी को भी नहीं दिखता है। ट्रक ड्राइवरों का खाना सबको है, लेकिन उनका गुण किसी का। अरे हमारा गुनाह मत गाओ, लेकिन हमें जीने दो, हमें अपने परिवार का पालन पोषण करने दो। मैं अगर आज कोई भी गलत कदम उठाता हूँ, मेरा बूढ़ा बाप, मेरे परिवार के सदस्य मेरे पीछे को परेशान होंगे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। बाकी नहीं तो मैं चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह को नमन करने वाला इंसान हूँ। मैं एक क्रांतिकारी सोच वाला इंसान हूँ। इसलिए मोदी जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया ड्राइवरों की बात की जाए। हमें आप कुछ मत दीजिए, लेकिन हमें चोरों से आज़ाद करा दीजिए, और प्लस ही अपने आरटीओ पुलिसों से आज़ाद करा दीजिए। बस हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत की खाने वाले लोग हैं। हम लोग कमा लेंगे, खा लेंगे, और हम ड्राइवरों की गुलामी का मेन कारण हम ड्राइवर ही हैं, क्योंकि हमने कभी विरोध नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमें भूख लगती है थोड़ी देर के, अगर मैं घर में हूँ, जब मुझे भूख लगती है, जब मैं मेरी माँ से बोलूँगा माँ मुझे भूख लगी है, तभी मुझे खाना मिलेगा। खैर माँ तो ऐसी होती है कि वो भूख नहीं लगती फिर भी खाना देती है पूछ के कि बेटा भूखा होगा खाना खा ले। लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें जब भूख लगती है, हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, तब सामने वाले को पता चलता ही नहीं यार सामने वाला भूखा है, उसे खाने की ज़रूरत है। तो हम ट्रक ड्राइवर भी कभी अपनी ये हमारे ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध नहीं किया। तो हमारे ऊपर अत्याचार होना लाजमी है ना, क्योंकि हम विरोध ही नहीं किया। सरकार को तो लगता है नहीं ड्राइवर हमारे खुशहाल हैं, और जब हम विरोध करेंगे, बड़ा विरोध करेंगे, बड़ी संख्या में विरोध करेंगे, तब सरकार को भी लगेगा कि नहीं हमारे ड्राइवरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तब जाके हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, हमारे लिए भी कुछ अच्छा होगा। मोदी जी आप बोलते हो सबका साथ सबका विकास, तो ड्राइवर के साथ विकास आप नहीं करना चाहते हो क्या? हम भी एक परिवार से निकल के आए हैं। माना कि हम लोग चुनाव के दौरान 100% ड्राइवर में 30% ही आपको मतदान करता है, क्योंकि हम लोग ट्रक चला रहे होते हैं, कभी एमपी में है तो कभी छत्तीसगढ़ में, कभी आंध्र प्रदेश में है, कभी तेलंगाना में है, कभी गुजरात में है, कभी महाराष्ट्र में है। माना कि हम आपको मतदान नहीं करते, लेकिन हमारा परिवार को मतदान करता है।
यही आपसे कहना है कि आप ड्राइवरों की भी बात करें, ड्राइवरों को भी दुख होता है, तकलीफ होता है। कभी कभी हम लोग अब मर्द हैं, हम अपने आंसू दिखाते नहीं, लेकिन हम लोग अंदर से बहुत रोते हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी हमें गर्व होता है कि नहीं मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, लेकिन कभी कभी हमें शर्म आती है कि नहीं हम हिंदुस्तान में ट्रक ड्राइवरी कर रहे हैं। हम अपने देश को बुरा नहीं कहते, लेकिन हम अपने इस देश के बुरे सिस्टम को बुरा कहते हैं। प्लीज़ आप इस पे ध्यान दीजिए माननीय मोदी जी। बारंबार हम आपका नाम लेके बोल रहे हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया करके हमें और न परेशान किया जाए, वरना फिर हिंसा का समस्या का हल हिंसा ही है। अगर मैं कल को कुछ कर दूंगा तो मेरा परिवार मेरे पीछे परेशान हो जाएगा। मैं अपने परिवार को कभी भी परेशान नहीं करना चाहता, और नहीं तो फिर अगर आप कुछ नहीं करोगे तो फिर मैं घर जाऊंगा। पहले तो मैं अपने परिवार से अलग हो जाऊंगा, सरकारी मतलब प्रशासन की नज़र में स्टाम्प पे लिखित कर दूंगा कि मेरा परिवार से आज से कोई वास्ता नहीं है। इसके बाद मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे चलने वाले ही ड्राइवर अभी अगर हमको कोई पुलिस वाला रोकता है तो मैं तो मेरे को तो नहीं लगता मैं उनको पैसे दूं, लेकिन मेरे साथ वाले देते हैं, मैं भी मजबूरन देता हूं, क्योंकि मुझे पता है एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला कभी भी कुछ नहीं कर सकता। मैं भी परेशान हो जाता हूँ। और हमारे ये आरटीओ पुलिस इनका जो फंडा है, अगर एक आदमी विरोध करेगा तो उसको लट मार के, उसको गाली दे के, उसको डरा के, उससे पैसे लेके फिर उसको छोड़ देंगे। मैं आज से 2 साल 2.5 साल पहले जबलपुर में मुझे आरटीओ ने मारा था, कम से कम 10 फट मारा था, एक ही जगह मेरा पैर पूरा सूख गया था, मुझे जंगल में उठा के ले गया था। क्यों ले गया था? मैं भैया क्रिमिनल हूँ ना, ड्राइवर क्रिमिनल है हिंदुस्तान में। मेरी गाड़ी में गांजा लोड था, मेरी गाड़ी में अफीम लोड था, चरस लोड था, बम गोला लोड था। मैं आतंकवादियों के लिए हथियार सप्लाई कर, इसलिए मेरे को जंगल में ले जाया गया मारने के लिए। वो वीडियो ट्रांसपोर्ट टीवी में वायरल है। हालांकि उसमें मेरी आवाज़ है, मेरा चेहरा नहीं है। मैं था, मेरे मामा का लड़का था, हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किए गए, लेकिन क्या करें, उस समय पे मैं ओनर था, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी किस्त भरने की, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सका। आज मैं दूसरे की नौकरी कर रहा हूँ, इस भ्रष्टाचार के सिस्टम में मैं बर्बाद हो गया। आज हर एक ट्रक मालिक बर्बाद हो रहा है। टोल टैक्स हम दे रहे हैं, साल का 1 से 1.5 लाख रुपए गाड़ी का पेपर का लग रहा है, फिटनेस है, भी इंश्योरेंस है, और न जाने कौन कौन से पेपर है। हम आरटीओ ऑफिस में हमारे ऑनर लोग पैसा दे के पेपर बनवाते हैं, फिर किस बात की आरटीओ रोड पे आके वसूली करते हैं। अब उनको अरे हमको इकट्ठा बता दो ना कि गाड़ी रोड पे मतलब बेफिक्र होकर चलना है तो इतना एक ही साथ में जमा कर दो, हम कर देंगे जमा। ये हमें रोड पे बार बार हाथ दे के हमें प्रताड़ित मत करिए, हम परेशान आज हो चुके हैं। जैसा कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, ज़्यादा हमारे पास अकल है नहीं, हम ज़्यादा बोल पाते नहीं, हमारे पास ज़्यादा हिम्मत होती नहीं बोलने की। भाइयों, सबसे निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें और कुछ नहीं, हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी बात को माननीय मोदी तक पहुंचाना है, बस। जय हिंद, जय भारत।